गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम जो है इस कंप्यूटर के तमाम पार्ट्स को आपको वाज़ेह करके बताएंगे, दिखाएंगे कि ये कैसे काम करता है। कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं जिनको हम छू सकते हैं इन्हें हार्डवेयर कहा जाता है। तो हार्डवेयर की मतलब यही है कि वो चीज़ जो देखने में भी आए और हाथ में भी आए, जिसे हम छू सकें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं इस वक्त ये कंप्यूटर जो है आपके सामने है, इसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं वो हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे। सबसे जो इसका जो मेन जो पार्ट जो है जहाँ से इसकी शुरुआत होती है वो होता है इसका पावर सप्लाई, यानी जहाँ से हम पावर देते हैं इनको, इसकी वजह से पूरा सिस्टम चलता है। क्योंकि ये एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इसे पावर की ज़रूरत होती है, इस वजह से इसका अपना पावर सप्लाई दिया गया है। तो पावर सप्लाई जो होता है ये यहाँ पर बॉडी में फिक्स रहता है हमेशा। इसमें से अलग अलग बिजली के वोल्ट्स निकलते हैं, जैसा कि जो इसके मेन जो वोल्टेज हैं वो हैं 12 वोल्ट, 5 वोल्ट और 3.5 यानी 3.5 वोल्ट जो होते हैं ये वो आउटपुट सप्लाई देता है। चलता ये एसी करंट पर है और डीसी सप्लाई देता है आगे। इसके बाद जो इसका जो दूसरा जो मेन हिस्सा है, यूनिट है, वो है इसका मदरबोर्ड। जो इसके अंदर आप देख सकते हैं मदरबोर्ड रहता है हमेशा। तमाम जो इसके पार्ट्स जो जुज़ हैं उन सब की कनेक्शंस मदरबोर्ड के साथ ही जुड़ती हैं, जहाँ से ये फुली काम करता है। तो मदरबोर्ड के अंदर क्या क्या चीज़ें रहती हैं? मदरबोर्ड के अंदर जो एक चीज़ रहती है वो रहती है इसका रैम रहता है हमेशा। रैम कार्ड इसे कहते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये एक ऐसी मेमोरी है जिसमें किसी किस्म का डेटा स्टोर नहीं किया जा सकता कभी भी। ये सिर्फ डेटा को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने के लिए सर्किट बोर्ड के अंदर काम आता है। यानी जो भी डेटा हम कॉपी करते हैं या जब भी कोई फाइल हमारा अंडर प्रोसेस रहता है, वो रैम के थ्रू ही जो है अपना मेमोरी शेयर करता रहता है। बाद में इसमें से वो मेमोरी ख़त्म हो जाती है, ये बिल्कुल खाली हो जाता है। तो ये जो रहता है ये हमेशा सर्किट बोर्ड में रहता है, यानी मदरबोर्ड में रहता है। इसके दो किस्म के स्लॉट्स हैं यहाँ पे अंदर आप देखेंगे। एक में ये वाइट कलर के क्लिप लगे हुए हैं और दूसरे में ब्लैक कलर के क्लिप्स लगे हुए हैं। वाइट कलर का जो होता है इससे इसे ये जो हैं ये जो होते हैं ये रैम कार्ड के लिए होते हैं, और दूसरी होती हैं ये PCI क्लिप्स ब्लैक वाली, जो कि अदर जो कार्ड आते हैं रैम के किस्म के, जो गेम वगैरह या किसी और मशीन के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, वो भी यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। इसके अलावा यहाँ पर इस साइड में आप देख सकते हैं कि एक और स्लॉट्स हैं। इन स्लॉट्स को एक्सपेंशन स्लॉट्स कहा जाता है। इनमें दूसरी मशीनें लगती हैं जिसके कार्ड आउटपुट यहाँ से बाहर आते हैं, पीछे से बॉडी से, वहाँ से दूसरी मशीनें अटैच हो सकती हैं। जैसा कि मुख्तलिफ़ मशीनें आपने देखी होंगी, जैसे मुख्तलिफ़ जगहों पे ऑफिस में, हॉस्पिटल्स में मशीनें जो इस्तेमाल होती हैं, अल्ट्रासाउंड की हो गई, CNC मशीन हो गई, इस तरह की मशीनें जो होती हैं उनके जो कार्ड होते हैं वो यहाँ एक्सपेंशन कार्ड में लगते हैं और उनके यहाँ से आउटपुट्स होते हैं, जहाँ से वो अपने डिवाइस के साथ अटैच हो जाते हैं। फिर वो डिवाइस जो है कंप्यूटर के साथ अटैच हो जाता है, फिर कंप्यूटर से ही हम उसे कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद इसका जो मेन जो पुर्जा होता है वो होता है इसका प्रोसेसर कंप्यूटर का, जो हमेशा सर्किट बोर्ड में रहता है मदरबोर्ड के अंदर। वो एक फ़ैन के नीचे रहता है। इसके देख सकते हैं ये इसका एक बड़ा सा सिंक लगा हुआ है, इसे सिंक कहते हैं। ये गर्मी जज़ब करता है और पंखे के ज़रिए इसकी गर्मी बॉडी से बाहर खारिज हो जाती है। ये एक किस्म का सिंक है। इसके नीचे ही रहता है ये प्रोसेसर लगा रहता है। प्रोसेसर का डोर ओपन करने के लिए इसमें एक क्लिप रहता है, इसका क्लिप खोलते ही इसका डोर ओपन हो जाता है और प्रोसेसर बाहर आ जाता है। ये है इसका मेन प्रोसेसर, जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। पूरा प्रोसेस, पूरा काम ये करता है। तमाम डेटा को प्रोसेस करने के लिए ये प्रोसेसर अपना काम दिखाता है, यही काम करता है। इसी में जो है पूरे कंप्यूटर का दिमाग इसमें अंदर है। पूरे हिसाब किताब जितने भी एल्गोरिथम के फार्मूले हैं सारे इसके अंदर हैं, वो इसी के अंदर जो अपना पूरा प्रोसेस होता है। ये हमेशा सर्किट बोर्ड में अपने मुस्तकिल जगह पर रहता है। इसके ऊपर एक ये दिखाया सिंक ये रहता है, ये गर्मी इसके जज़ब करके बाहर निकाल देता है, क्योंकि ये ज़्यादा गर्म हो जाता है चलते वक्त।
इसके बाद होते हैं इसके मुख्तलिफ सिंक, दूसरे भी लिंक लगे हुए हैं। सर्किट बोर्ड की गर्मी को निकालने के लिए सिंक लगाया गया है और मुख्तलिफ एक्सपेंशन डिवाइसेस के लिए मुख्तलिफ एक्सपेंशन जो क्लिप्स दिए गए हैं, सॉकेट्स, यहाँ पर मुख्तलिफ डेटा की चीज़ें अटैच की जा सकती हैं। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, चिप देख रहे हैं, एक सर्किट है जो कि ग्राफिक्स सर्किट है, लिखा हुआ है नेविडा का है, जो कि ग्राफिक्स को सपोर्ट करता है, ग्राफिक्स को चलने में मदद करता है, तस्वीर बनाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा तमाम कंप्यूटर के जो पार्ट्स, जैसा कि मैंने बताया है, वो मदरबोर्ड के साथ ही अटैच होते हैं। इसके साथ ही जैसा देख सकते हैं, ये है एक इसका ड्राइव होता है, ये इसे ऑप्टिकल ड्राइव कहते हैं। इसके दो इकसाम होते हैं, एक होता है CD कॉम्पैक्ट डिस्क, दूसरा होता है DVD। इसके ऊपर क्या लिखा है? DVD, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क कहते हैं इसे। ये CD से ऊपर के लेवल का जो है ऑप्टिकल ड्राइव है। इसके अंदर DVD को रीड भी किया जा सकता है, राइट भी किया जा सकता है, बार बार रीराइट भी किया जा सकता है, यानी CD को डेटा CD के अंदर छपा जा सकता है। जैसे आप मार्केट से CD खरीदते हैं तो उसके अंदर डेटा होता है, कोई तस्वीर, कोई फ़िल्म, कोई गाना, तो छपी जाती है, वो इन डिवाइसेस के अंदर छपी जाती है। ये डिवाइस कंप्यूटर के साथ एक कनेक्शन इसका पावर सप्लाई से ये पावर लेता है, और दूसरा इसका डेटा होता है केबल, जो यहाँ सर्किट बोर्ड के साथ हमेशा कनेक्ट रहता है। इसके अंदर एक लेज़र लगा हुआ है, जो लेज़र की बुनियाद पर ये अपना डेटा रीड और राइट करता है। इसके लिए इसको ऑप्टिकल ड्राइव कहा जाता है। इसके नीचे यहाँ पर एक और डिवाइस लगी हुई है, जैसे आप देख सकते हैं। अगर हम इसको निकालें तो ये है हार्ड ड्राइव कहते हैं इसे, ये है हार्ड ड्राइव। इसके अंदर कंप्यूटर की तमाम जो मालूमात है, डेटा है, वो उसके अंदर महफूज रहती है। ये ऐसे ही काम करता है जैसे आपके मोबाइल में मेमोरी कार्ड काम करता है। इसके अंदर तमाम डेटा जो है हमेशा स्टोर रहता है। इसे हार्ड ड्राइव कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर एक ड्राइव हार्ड डिस्क की तरह, हार्ड डिस्क यानी एक ऐसी डिस्क है जो तमाम मजबूत है, पुख्ती है, वो मेटल की बनी हुई है, वो उसके अंदर लगी हुई है। तमाम डेटा उसके ऊपर ही राइट किया जा सकता है, वो उसके अंदर फिट किया जा सकता है। तो ये है इसकी मेमोरी, जिसमें ये पूरा अपना डेटा सेव करता है कंप्यूटर। ये भी इसी तरह इसके साथ एक डेटा केबल अटैच रहता है हमेशा, और एक पावर सप्लाई से एक पावर की लाइन हमेशा अटैच रहती है, जिससे ये पावर लेता रहता है। तो ये तमाम चीज़ें जुड़कर एक कंप्यूटर की शक्ल अख्तियार करती हैं। तमाम चीज़ों के मिलने के बाद ही एक जो मशीन बनती है उसे कंप्यूटर कहा जाता है। हर कंप्यूटर में उसकी रखने के लिए जगह अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जिसमें इस बॉडी के हिसाब से। तो ये थे इसके पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स। इसके अलावा इसके जो तमाम पार्ट्स के जो आउटपुट्स हैं आपको कंप्यूटर के पीछे देखने में मिलते हैं यहाँ पे, जिसमें कंप्यूटर के ऑडियो होते हैं, ऑडियो मोड जो है। उसके बाद इसका मॉडेम होता है, USB इनपुट्स होते हैं, और VGA यानी वीडियो ग्राफिक एडाप्टर जो होता है, जैसा ये तस्वीर, जहाँ से ये तस्वीर आउटपुट भी करता है और इनपुट भी करता है, तो वो डिवाइसेस यहाँ पर अंदर लगे हुए हैं। उनके आउटपुट यहाँ पीछे से यहाँ से ओपन होते हैं, जहाँ से हम इसको केबल कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर जो ये बिल्टन साउंड कार्ड होते हैं, ऑडियो डिवाइस इसे कहते हैं, ये साउंड कार्ड होता है। पुराने कंप्यूटर में अलग सा होता था, इनमें बिल्टन होता है। ये VGA भी इनमें बिल्टन रहता है, और मॉडेम भी बिल्टन रहता है, और साउंड जो कार्ड है वो भी बिल्टन रहता है। तमाम कार्ड इसके बिल्टन होते हैं। इसके अलावा एक्सपेंशन जो कार्ड होते हैं वो यहाँ पर इस एक्सपेंशन स्लॉट में फिट किए जाते हैं, जैसे गेम कार्ड हो गया। इसके अलावा मुख्तलिफ मशीनों के कार्ड आते हैं, वो यहाँ पर लग सकते हैं। इस कंप्यूटर के अंदर आपको स्पीकर भी दिया गया है, छोटा सा स्पीकर है, इसकी साउंड भी यहाँ से आप सुन सकते हैं। ये फ़ैन लगा हुआ है जो यहाँ प्रोसेसर से गर्मी खींचकर बाहर निकालता है। इसके अलावा आपको किसी चीज़ के बारे में पूछना हो तो पूछ सकते हैं। अच्छा, हाँ